नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलडोजर पर बवाल क्यों मचा है, कुछ तस्वीरें सबसे पहले स्क्रीन पर रखना चाहेंगे और उन स्क्रीन पर जो चलती हुई तस्वीरें, हिलती डुलती हुई तस्वीरें हैं, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि इसको आप किसी भी और संदर्भ में ना लें। बुलडोजर क्यों चल रहा है? इसलिए कि जिसने दुस्साहस दिखाया, नियम कायदे कानूनों को पार करने की कोशिश की, अवैध कब्जे करने की कोशिश की, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, अवैध निर्माण करवाया, उन सभी जगहों पर बुलडोजर चला। जहानाबाद की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और मसौढ़ी से भी हमारे पास एक तस्वीर आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध निर्माण को तोड़ा गया और वहां पर लोग लगातार ताकते रहे, देखते रहे। तो बुलडोजर पर बवाल मचा है। बुलडोजर कई मायनों में बढ़िया है, इस बात को मानना होगा। खासकर उनके लिए तकलीफ देह है जो कि अवैध निर्माण या फिर अवैध निर्माण से जुड़ी हुई किसी भी कवायद में, किसी भी बात में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ जिनके साथ अवैध जुड़ा हुआ है। तो बुलडोजर पर बवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सभी के लिए है, ये जो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके पीछे अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग तथ्य हैं। लेकिन हमें सबसे पहले मंत्री जी यानी कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय की बात सुननी होगी, जिन्होंने कहा कि बिहार में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा और सीमावर्ती इलाके में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। और उन्होंने कहा है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के आवास पर न सिर्फ बुलडोजर चलेगा बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। तो जरा देखते हैं ये खास बातचीत का थोड़ा सा टुकड़ा। जगहों पर अवैध तरीके से लोग बस के गए हैं, छोटी छोटी कॉलोनियाँ बसाली है, अवैध बांग्लादेशी हैं, कई सारी ऐसी जानकारी मिल रही है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले कई डीएम ने पत्र भी लिखा था, तो उसको लेकर सर क्या कुछ हो रहा है? पहले तो बता दें कि हम बुलडोजर मंत्री नहीं हैं, राजस्व विभाग के मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री। और आपने जो कहा कि अवैध जो सीमावर्ती इलाकों में जो लोग जो बसे हुए हैं, निश्चित रूप से इस पर अध्ययन हम लोगों ने किया है और विभाग के हमारे पदाधिकारी भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं। और वैसा शिकायत कुछ जगहों पे आया है और भी जगह पर जो कुछ बिहार सरकार का ज़मीन पे कोई गरमेजर हुआ या किस तरह का कुछ अवैध कब्जा कर लिया हो, कोई बना लिया हो, तो वैसे लोगों को लिस्टिंग करके हम लोग उसको अतिक्रमण होगा तो खाली कराएंगे। और जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, जिनका कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे लोग किसी के सानिध्य में आकर बस गए हैं, तो ऐसा कोई शिकायत मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी सर? निश्चित रूप से वो अगर वैध हैं या उनका कोई साक्ष्य नहीं है, विदेशी हैं, कुछ मेरे विभाग से संबंधित मामला है, तो जो भी उचित उसका न्यायपूर्ण कार्रवाई होगा मैं करूंगा। बुलडोजर चलाने की नौबत आएगी तो बुलडोजर भी चलेगा? बुलडोजर से ही मकान को तोड़ा जाता है और बड़े बड़े इमारत को ढहा जाता है। जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर दखल करके रह रहे हैं उन पर तो बुलडोजर चलेगा ही, और अवैध तरीके से जो आके बस गए हैं उन पर भी चलना चाहिए। बिल्कुल, जिनका कोई यहाँ प्रमाण पत्र नहीं है, कोई उनका जमीन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वैसे लोग भी आए हैं तो उनको तोड़ा ही नहीं जाएगा, जांचों उपरांत उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है आपके पास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत है, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अवैध तरीके से जो बिहार में आकर बस गए हैं उन्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न सिर्फ उन्हें वहां से हटाया जाएगा बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए, बहुत बड़ी खबर है। खबर इस बात को लेकर है और इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बुलडोजर सिर्फ डिमोलिश करने के लिए, तोड़ने के लिए ही नहीं होता। जहां अवैध होगा उसे डिमोलिश किया जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा, उसे बुलडोज किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कई सारे एंगल्स हैं। बालू माफियाओं के एंगल हैं, इसमें आय से अधिक संपत्ति वाले एंगल हैं। सब जगह तो बुलडोजर ही चलता है, हालांकि आप इसे अलग अलग नाम देते हैं। जब मकानों पर जो मशीनें चल रही हैं उनके नाम कुछ भी हो, किसी भी कंपनी और ब्रांड के हो, लेकिन उसे कहा जाता है कि ये बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोजर है ये, और उससे धराशायी कर दिया जाएगा। यानी जहां संकरी गलियां हैं उसे सड़क बना दिया जाएगा, चौड़ी सड़क होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो रास्ते में आएंगे तो नियम कायदे कानून पहले उसे पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो जुर्माने के तौर पर उनसे राशि वसूली जाएगी। बीजेपी से प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता राजेश राठौर जी, आरजेडी से प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा जी, सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। और जो ये बीजेपी वाला जो ये उत्तर प्रदेश से आया हुआ जो बुलडोजर है, जो सबकी जुबान पर मुहावरे की तरह चढ़ा है, तो क्या
ये जो बुलडोजर हो रहा, क्योंकि रामसूरत राय ने साफ तौर पर कहा कि हमें बुलडोजर वाला मंत्री मत कहिएगा, हम बिहार सरकार के मंत्री हैं और अपनी तरह से एक्शन ले रहे हैं। और इससे पहले भी सभी ने कहा कि बिहार सक्षम है ऐसे फैसलों लेने में, लेकिन इसे प्रचारित किया जा रहा है, इसे घुलाया जा रहा है। हालांकि जहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहां पर अवैध संपत्ति है, वहां पर सभी जगह बुलडोज किए जा रहे हैं और जैसा हमने कहा कि इसे रिपीट किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। तो सबसे पहले शक्ति सिंह यादव जी, आप हमें बताएंगे ये बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, जो बवाल एक धीमी गति से बिहार में भी ये बढ़ता जा रहा है, तो उसे किस तौर पर आप देखते हैं? लोगों की परेशानी के नजरिए से देख रहे हैं, जो पहले इमारतें खड़ी होगी उस नजरिए से देख रहे हैं, जहां अवैध है, जहां पर कुछ लोग कमा खा रहे थे उस नजरिए से देख रहे हैं? आपका नजरिया क्या है, पार्टी लाइन क्या है? विवेक जी, सबसे पहले मैं अपेक्षा करूंगा निर्वाधता का कि वक्तव्य निर्वाधित तरीके से मेरे शब्द बिहार वासियों को, देशवासियों के आपके माध्यम से जाए। सवाल है कि गरीबों पर बुलडोजर क्यों? उन बड़े लोग जो पटना के रियासी इलाकों में सरकारी जमीन को कब्जा कर करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर ली है, जिसमें हर वर्ग और हर वैसे प्रिविलेज क्लास जिन्होंने अपने आशियाना बनाया है, क्या उस पर बुलडोज चलेगी? सवाल ये उठता है कि आज का दिन जो चुना गया, आप तो लगातार बुलडोज कर ही रहे हैं। कभी गांधी के विचारों को, कभी आप अंबेडकर जी के विचारों को, कभी आप नानक के विचारों को। धर्म विशेष के खिलाफ जो नफरत की आपकी जो बू है वो साफ साफ दिखती है। हम ये नहीं कहते, कानूनी कार्रवाइयां होनी चाहिए जहां जहां कोई दोषी है। कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति कानून के दायरे में आएगा, कानून उसको नहीं पकड़ सकता, ये साफ साफ मत है। पर बुलडोज का जो आपने दिन चुना, आपके जो धर्म विशेष के प्रति नफरत की जो बू है वो खुल करके सामने आती है। और आपने इसको बिहार में बुलडोज चला, उसके संबंध में आपने भी इसकी व्याख्या की अपने स्क्रीन पर। सवाल है कि आज का जो दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया, सो मोटो संज्ञान लिया? क्या इस देश में न्यायालय है कि नहीं है? न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे बगैर बिना, आप ही बताइए कि दिल्ली जैसे रियासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी पर कब्जा है, सरकारें उनकी है। आप आज का दिन आपने क्यों, पहले से क्यों नहीं? सवाल लेकिन बिहार में भी तो कार्रवाई हो रही है। 1 अप्रैल से आपने देखा कि बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण पर चल रहा है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना आरजेडी को? देखिए, अब विवेक जी सुनिए, हमने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी अवैध चीजें, लेकिन हमने जो इसलिए हमारा आरोप रहता है कि जो एक्शन है वो एक्शन किस रूप में आप लेते हैं? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन। हु आर रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट क्या अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग के लिए है? नहीं, हम जब कानून का जब चलता है डंडा तो सब पर समान रूप से चलता है। आप गरीबों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं, लंबे समय से लोग बसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा जो लॉ है वो कहता है वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे उन लोगों का जो लोग सही मायने में बेघर है। अगर उनका घर है अलग कहीं तो उन मामलों में नहीं, लेकिन जिनका कोई घर नहीं है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का हमारे पास प्रावधान है। लेकिन आप जो बुलडोज कर रहे हैं तो रियासी इलाकों में क्यों नहीं? आप क्यों नहीं उन रियासी इलाकों में करते हैं जहां प्रिविलेज क्लास के लोग रहते, वहां झोपड़ियां बनी हुई है, वहां क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं पटना के वैसे रियासत जहां सैकड़ों सैकड़ों इमारतें खड़ा है, 1-2 नहीं, जो अवैध रूप से है, जो कहीं जिसके कागज नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, वो सब आराम से मार्केट बने हुए हैं, उस पर बुलडोज नहीं चलाते। आप जो दिल्ली में जो समय चुना, जगह चुना, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। अभिषेक झा जेडीयू से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एमसीडी में आप हैं, आप तो सिद्धांतों का विचारों पर ही बुलडोज चलाते हैं। शक्ति सिंह जी, हाँ 1 मिनट। अभिषेक झा। विवेक जी, बुलडोजर चलाने के मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहीं अवैध निर्माण किया जाएगा, कहीं अवैध कब्जा किया जाएगा, सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर ले या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हो तो वहां से उस अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने, ऐसे कई बार, सैकड़ों बार ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, आप लोगों ने खबरों को दिखाया है। हमारे राजद के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि शहरी क्षेत्रों में यह क्यों नहीं होता है। विवेक जी, आप भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, पटना में आपका निवास स्थान भी है। आपने देखा होगा कि इन 15 वर्षों में पटना की स्थिति अतिक्रमण के परिप्रेक्ष्य में कितनी बेहतर हुई है। कितने सारे जो मोहल्ले थे जहां पर जो अतिक्रमण की चपेट में थे, वहां से सब कुछ ठीक ठाक किया गया है। सड़कें कितनी चौड़ी हो चुकी हैं,
हर जगह इलाका नहीं नहीं, अब अभिषेक जी मोहल्ला खूबसूरत इलाका नजारा बताते दिख जाइए, रहा है, ये सब कुछ है। मोहल्ला और इलाका बताते जाइए, फिर मैं भी जोड़ूंगा। जो नहीं, मैं आपने मुझसे बताऊंगा, कह दिया कि आप पटना वाले हैं तो ठीक है, मैं भी जोड़ूंगा उस मोहल्ले उस की बात मैं करूंगा। देखिए चलिए, ना, आप बताइए, क्योंकि शक्ति सिंह आप यादव जी इलाके तो की मोहल्ला बात गिनाएंगे, करने आप- ये गिनाएंगे, शक्ति सिंह यादव जी मोहल्ला गिनाएंगे, आप भी आप गिनाइए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉलोनी की बात कर लें, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉलोनी की बात कर लें, आप राजवंशी नगर की बात कर लें, लाल बहादुर शास्त्री नगर की बात कर लें, इंद्रपुरी, शिवपुरी, महेश नगर से लगा हुआ इलाका जो है उसकी बात कर लें, जहां पर सरकारी जमीन हुआ करती थी, है अभी, मतलब पहले वहां रेलवे ट्रैक हुआ करता था, अब तो अटल पथ के रूप में वो सुंदर हो चुका है। बहुत सारे ऐसे इलाके कंकड़बाग के, राजेंद्र नगर के हैं, लोहानीपुर के हैं, जिन इलाकों में जो जहां भी अवैध इस तरह का अतिक्रमण था, पुनाई चक का इलाका है, उन जगहों पर अतिक्रमण को हटा पुनाई करके चक को आप सड़कों ले को रहे हैं चौड़ा क्या? किया गया अतिक्रमण है, मुक्त में? चीजें खूबसूरत दिख रही हैं। पुनाई चक में मोहनपुर पुनाई चक, अगर अतिक्रमण आप वहां से बेली बहुत सारी रोड से जगहों से हटाया जाएंगे, गया। आपने ऊर्जा स्टेडियम देखा होगा। नहीं मैंने नहीं, एक देखा है, लंबा, मैंने देखा सुनिए है ना। सुनिए सुनिए, एक मैं आपको लंबा तथ्यों वक्त के आधार मैंने पर गुजारा बताता है, पैदल हम उस गलियों से गुजरे हैं जब कोचिंग किया करते थे, तो आप समझिए ऊर्जा कि उस स्टेडियम जो के इलाके में बाद मोहनपुर ऊर्जा तक जब स्टेडियम के जाएंगे, पीछे का रोड देखा था आपने? हाँ? ऊर्जा स्टेडियम के पीछे से लेकर आप मोहनपुर तक जाइए या इस तरफ आप शास्त्री नगर की तरफ आइए, आपको चौड़ी सड़कें दिखाई पड़ेंगी। अभी आप मतलब अगर किसी रिपोर्टर को भी भेजेंगे वहां पर, तो वहां से अतिक्रमण हट चुका है। वहां नाले के किनारे पूरा अतिक्रमण था, लेकिन सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है और वहां से हटा दिया गया है। ऊर्जा स्टेडियम के पीछे से भी वो सड़क गुजरती है पुनाई चक होकर के। तो वो चीजें तो खैर देखने की बात है। मैं यहाँ टेलीविजन चैनल से कह रहा हूँ इस बात को, तो मैंने तो आंखों से देखा है सरकार की कार्रवाई को, तब मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ विवेक। अब है क्या कि ये बात नागवार गुजरेगी वैसे लोगों को जिन लोगों ने अपने विचारों का, सिद्धांतों का, अपनी नीतियों का, इन सब पर बुलडोजर पहले ही चला दिया था। जिन लोगों के लिए राजनीति सिर्फ स्वार्थ लाभ कैसे हो, कैसे इनको निजी फायदा मिले, कैसे इनकी निजी पॉकेट की दुकान चले, परिवार को कैसे लाभ हो, पार्टी को कैसे लाभ ठीक है, हो, इस पर जो लोग इस विषय में सोचते हैं, इस पर उनकी बहस नीतियों नहीं को है। बुलडोजर ये तो पहले ही टॉपिक चल चुका हम है। शक्ति सिंह यादव जी के पास आएंगे, जरा हम चलते हैं, दो रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी भी हमारे साथ हैं और राजेश राठौर जी भी हमारे साथ हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, आप जहां से आते हैं, जिस मोहल्ले की बात करेंगे, क्योंकि राजधानी ही पहले स्वतंत्र हो जाए, अतिक्रमण मुक्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो, बिहार को बाद में मुक्त करा लेंगे। हालांकि जून तक का टारगेट है, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं पता चलता, लेकिन तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए विवेक जी, मुझे सबसे पहले तो हंसी आती है। हमारे राजद के मित्र शक्ति जी जब बोल रहे थे इस अवैध निर्माण को या बुलडोजर को, इसको धर्म से, जाति से और विचार से जोड़ के देख रहे थे। अभी आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान मैं 3 महीनों तक रहा हूं और वहां की जनता में जिस प्रकार का विश्वास था, उस सरकार का क्या था, 3 चीजें प्रमुख थी, राशन, सुशासन और बुलडोजर। बुलडोजर किस लिए प्रसिद्ध हुआ कि वहां अवैध निर्माण, माफियाओं के ऊपर जो अवैध तरीके से कब्जा जमाए थे, जो लोग देश के खिलाफ साजिश रचते थे और जमीन को कब्जा करते थे, तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चला तो आम लोगों में विश्वास सरकार के प्रति पक्का हुआ। उस विश्वास को और मजबूत बनाने का काम सरकार ने उस बुलडोजर के माध्यम से किया है। मैं आपको कह रहा हूं, आज दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में किस प्रकार से किनका जो है से तोड़ा जा रहा है, किनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जो अवैध निर्माण किए हुए हैं और वही देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, वही देश के कमजोर करने वाली जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को ताकत देते हैं। वो ऐसे लोग जिनका बांग्लादेश, पाकिस्तान और आतंकवादियों से जिनके जो है से कहीं ना कहीं संबंध जुड़े हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी कोई साजिश में शामिल होने का प्रमाण मिलता है, उसके खिलाफ अगर जो है बुलडोजर का काम किया जाता है, उनके अवैध निर्माणों को अगर गिराने का काम किया जाता है, तो इनको तकलीफ होता है, कष्ट होता है, इसलिए कि ये भी उस साजिश में शामिल होते हैं। देश के खिलाफ साजिश रचे और देश के ऊपर जमीन पर कब्जा भी, ये दोनों काम नहीं होगा। इस राज्य के अंदर में भी हमारे जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं रामसूरत राय जी ने ठीक कहा है कि कोई घुसपैठिया होगा जो आकर करके हमारे जमीन पर कब्जा करेगा और हमारे राज्य के लोगों का अधिकार को छीनने का काम करेगा, जिस पर होता है। गरीबों का मैं बात नहीं कर रहा हूं, गरीबों को सरकार ने कहा है कि रामसूरत राय जी के पास क्या लिस्ट पहुंच गई है? कोई भूमिहीन किस है, इलाके में कितने घुसपैठी हैं, जमीन क्योंकि नहीं है, इस पर 3 उसको से 4 जमीन सरकार दे रही है। अगर बनाया है, अगर सही होगा, उसके पास जमीन नहीं होगा तो उसको जांच कर करके हम उसको आवंटन भी करने का काम करें। नहीं, यही तो जांच वाली रिपोर्ट की तरफ चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए।
जो देश के खिलाफ साजिश रचने का काम ठीक है। करेगा वैसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई है, होनी ये- चाहिए। हाँ, ठीक कोई है। अवैध तरीके से संपत्ति बनाता है, जांच में पाया जाता है, हाँ। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। सरकार राजेश संपत्तियों राठौर, को जब्त प्रवक्ता करती है, कांग्रेस। सरकार उसके मकानों को जब्त करती है। हाँ। तो अगर उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो ये कौन सा हर्ज है? राजेश इससे राठौर इनको जी क्या कोई नोट कर तकलीफ रहे हैं होता है, इसलिए कि इनकी हाँ। पार्टी का वही राजेश अवैध राठौर, तरीके से प्रवक्ता सारे काम कांग्रेस। किए गए। इनके पार्टी के मुखिया से लेकर करके आप ठीक है, वो मुखिया तक मत पहुंचिए। अभी हम अपने मुखिया की बात, बिहार के जो मुखिया है उनका जो आदेश है, उनके जो मंत्री हैं उनकी बात हाँ, करेंगे। मुखिया ने पूरा छोड़ दिए, देश को आरजेडी डुबा वाले दिया। मुखिया की बात मत कीजिए। इनके आरजेडी के मुखिया ने मुखिया पूरा देश से इलाज डुबा करा दिया रहे नीरव मोदी हैं। से। हाँ रुकिए, हाँ राजेश राठौर जी। तकलीफ हो रहा है तो बोलेंगे नहीं। बीजेपी के मुखिया इनको देश तकलीफ हो रहा के है, नीरव मोदी से लुटवा दिए। राजेश इनको राठौर जी। तकलीफ हो रहा है। वैसे माफियाओं को, अपराधियों के सारे खिलाफ अगर माफियाओं कोई के कार्रवाई सरकार तो होता है बैठे हैं तो देश के सत्ता पे। विवेक जी, निश्चित तौर पे कानून का सम्मान हम सब करते हैं और पूरा भारतवासी करता है। हम इसके पक्षधर व्यक्तिगत तौर पे हैं कि अवैध निर्माण जिन शहरों में है, जिन कस्बों में है, वह टूटे, ये स्पष्ट है और सबका मानना है। परंतु उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष तब आता है जब अभी राजस्व मंत्री जी बोले हैं कि जो अवैध होगा वो बुलडोजर से गिरेगा। इसका तो स्वागत मैं कर ही रहा हूँ, पहले से भी है, टूटना भी चाहिए। अगर नीतीश कुमार के 15 सालों में अवैध निर्माण नहीं टूटा, अवैध निर्माण बढ़ा, तो नीतीश कुमार दोषी हैं। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को हम जेल भेजेंगे। यार 15 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय उनके पास है। क्या आप नीतीश कुमार जी को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं कि 15 साल नीतीश कुमार का रहा जिसमें घुसपैठियां बढ़ा? तो नीतीश कुमार जी जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या जब सदन चले, हो सकता है उस समय मुख्यमंत्री उड़ रहे हैं या न रहे, मुझे नहीं पता, चूंकि आवाज वो चेंज कर रहे हैं, तो उस जवाब दे सदन में कि घुसपैठी उनके सरकार में 17 साल कैसे रहा, वो सवाल नीतीश कुमार जी पे कर रहे हैं। तीसरा, हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बेबाकी से अच्छी बात कर रहे हैं। अगर इनके शब्दों में कहें कि जो बुलडोजर इन पे चल रहा है वह देश में रह के देश विरोधी काम करेगा तो नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा। मुझे तो अभी पता चल रहा है कि देश भर में जो बुलडोजर चल रहा है, जिनका घर टूट रहा है, वो सब देशद्रोही है। ये तो स्पष्ट एक कर रहे हैं। अब सरकार को बताना है कि क्या जिन पे बुलडोजर चल रहा है वह सब देशद्रोही है क्या? गजब है इन लोगों का सोचना कि बिना पाकिस्तान, बिना मुसलमान, बिना आतंकवाद भाजपा क्यों नहीं बात करना चाहती? कभी स्वास्थ्य पे, कभी बेरोजगारी पे, कभी किसान पे, कभी रोजगार पे क्यों नहीं बात करना चाहते? मैं पहले ही शब्दों में कहा हूं कि बुलडोजर अगर अवैध पे चलता है तो चले, लेकिन पटना की चर्चा हमारे साथी कर रहे थे और आरोप भी लगाया कि व्यक्ति मजबूत होता है और पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग काम करते थे। आप साक्षी हैं, जनता दल यू का कार्यालय एक मकान में चल रहा था, 8 कोठी को तोड़ के एक कोठी बनाया गया है। यह अवैध किसने किया? धन बल तो छोड़ दीजिए, अभिषेक जी जवाब देंगे इसका। सत्ता के अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो बीच में मैं नहीं आऊंगा। हाँ, मैं अभिषेक जवाब नहीं दे रहा हूं, देंगे। मैं वहां रहा हूं। विवेक जी मैं वहां भी आ रहा हूं। हाँ। विवेक जी मैं वहां आ रहा हूं। एक ऐसी दूसरा, पार्टी- अरे, पटना के जवाब सुन लिया सुनने का ध्यान ना, रखिए। पटना के जवाब सुनने का ध्यान रखिए। 100 ऐसा जगह ध्यान है रखिए। जहां वहां जानता हूं और आप वहां से देख रहे हैं। मैं जहां जवाब बैठा दे दूं हूं, विवेक? डिबेट कर रहा हूं, उसके आधे किलोमीटर पर दर्जनों ठीक है, जवाब दे झुग्गी दीजिए। झोपड़ियां हैं। ले लीजिए, यहाँ जवाब ले लीजिए। 50 हाँ। लाख 80 लाख मकान बना तो ये लोग ये कहां चले घरौंदा गए? कोठी कैसे बन गया? ये इसका पूछ मतलब रहे हैं सारा कांग्रेस की तरफ से, अवैध राजेश कारोबार पहले- नीतीश कुमार के राज में हुआ है, फला है, फूला है। चाहे वो शराब का मामला हो जी, या दारू का अब हो मामला गया। हो या बालू का मामला हो, अब लेकिन ले लीजिए, आंसर ले लीजिए। 8 कोटी के सवाल तो तो जाइए। कैसे बना लिए? शांत हो जाइए। आंसर ले नीतीश लीजिए। कुमार जी शांत हो एक जाइए। नंबर और शांत हो 7 जाइए। नंबर, 2 घर कैसे रखे? शांत हो हालांकि जाइए। बेचारा कुछ राजेश जी, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है मुझे लगता है एकदम कि, point wise, एकदम point मुझे पे लगता है दीजिएगा कि, जवाब। मुझे नहीं पता कि हाँ, पॉइंट वाइज में जवाब देता हाँ। हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमारे पार्टी के कार्यालय पर सवाल उठाया। मुझे नहीं पता कि इनको सरकारी नियमों की कितनी जानकारी है, नहीं है। हमारी पार्टी का आकार क्या है पूरे देश और दुनिया के लोगों को मालूम है। पार्टी का जो आकार है, पार्टी का जो विस्तार है, उसके हिसाब से पार्टी कार्यालय हेतु जो जगह आवंटित होना चाहिए था वो जगह आवंटित हुआ है। अब इसमें इनके नियम पेट की में दर्द होता जानकारी है। को देना, नियम की दूसरा बात है किया कि है। समाजवादी या पार्टी बताएं हमारी तो है, 8 मकान को चंदे तोड़ से के एक मकान चंदे से बनाया अगर या हमारी नहीं? पार्टी में ये भवन कौन बनता है? है तो ये भाजपा लुटेरे से लोग क्या कहाँ जानेंगे? है?
अरे लुटेरे लोग हैं ना आप लोग, ये लुटेरे लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं। कांग्रेस पार्टी जो परिवार इस पार्टी को चलाता है, इनके नेता नहीं वो ये प्रश्न का उत्तर नहीं है अभिषेक झा। राजेश राठौर कह रहे हैं पार्टी कार्यालय की बात कर रहे हैं, क्या है मामला? उसके बाद 7 कोटी 8 कोटी की बात, ये अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है। अरे सीधी सी बात है विवेक, जिस बारे में ये मिथ्यापूर्ण चीजें कह रहे हैं उसके बारे में आपको बात बता रहा हूं। अरे साफ साफ, अरे आवंटित हुआ है, चिट्ठी में मैं चिट्ठी दे दूंगा आपको। अरे मैं चिट्ठी दे दूंगा आपको। गलत बात मत बोलिए, झूठ बात मत बोलिए। अरे झूठ मत बोलिए, अरे झूठ मत बोलिए, ये लुटेरे लोग झूठ मत बोलिए। आवंटन की चिट्ठी है, आवंटन की चिट्ठी है, अरे आवंटन की चिट्ठी है। अरे अगर आप कहते कि इस मुद्दे पर डिबेट है तो मैं आवंटन की चिट्ठी आपको दे दूंगा। आवंटन की चिट्ठी है, आप लुटेरे लोग हैं, आप लोग नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं जानना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं जानना। ठीक है वो लेटर, ठीक है राजेश राठौर जी, वो वाला लेटर है ना, अभिषेक मुझे भेज देंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसे तेरा कह दिया मैंने, ठीक है तो बाप वो जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा मुझे उपलब्ध करा देंगे। 1 मिनट रुकिए, शक्ति सिंह यादव जी के पास भी 1 मिनट के लिए मैं जाना होगा। 1 मिनट रुक जाइए राजेश राठौर जी, 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट। शक्ति सिंह यादव जी, कई आरोप लगे और व्यक्तिगत की तरफ मुड़ रहे थे, लेकिन हालांकि आज कोशिश हमारी ठीक रही, व्यक्तिगत नहीं मुड़ने दिया गया। और जो बुलडोजर की परिभाषा सत्ताधारी दल अलग अलग तरीके से दे रहा है, इसमें क्या खामियां हैं, किस तरीके से बुलडोजर पर जो बवाल मचा है वो गलत दिशा में है या फिर ऑन द वे सही जा रहा है, इस पर जरा 1-1.5 मिनट की आप टिप्पणी कर दें। 16-17 साल में कौन समाप्त हुआ? ठीक है विवेक जी, एक बात नहीं थी। विवेक जी एक बात जान लीजिए, हम कोई कानून से परे होकर के बात नहीं करते, अज्ञानता के अधीन नहीं है, ना अंधभक्ति के अधीन है। कानून क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन। जो लोग पटना के भूगोल नहीं जानते, इतिहास नहीं जानते हैं, वित्त कॉलोनी कहाँ थी? कंकड़बाग के हनुमान नगर के बगल में भागवत नगर। अवैध बिल्डिंग बने कि नहीं, रजिस्ट्री हुए कि नहीं, पूरा दीघा से लेकर राजीव नगर इगाला का आप तो रहे हैं। बड़े बड़े सरकारी जो सरकार का जमीन है उस पर इमारतें खड़ी हो गई। तो आपका कार्यकाल नहीं था? आप सुन लीजिए नहीं, आपका कार्यकाल नहीं था, उसको जानकारी नहीं है। अरे आपका कार्यकाल नहीं था तो सुन लीजिए। जानकारी जब नहीं है तो सुन लीजिए। अरे भाई अपनी, अरे जब जानकारी नहीं उसमें होइएगा तब पता चलेगा। अरे भाई अपनी आपको जानकारी लेटर का है तो लेटर का नंबर बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए पहले, सुनिए इनको, सुनिए तो पहले आप सुन लीजिए। पहले हम निर्वाध इसलिए कहा कि जब जिस समय कितना गुना विस्तार हुआ, सारे जितने थाने हैं सब पैसे लेकर के बिल्डिंग खड़ा कर दिए। ऑल आर अवेयर, हम नहीं, एक पटना का लोग जानता है कि सरकारी जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है किसने कब्जा किया। क्या उस पर बुलडोज चला? इन गरीबों की झोपड़ियों के सदन में मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था हुए बगैर कोई बुलडोज नहीं चलेगा। कहां गया आपकी आइडियोलॉजी? कब्जा इन्होंने कहा हम बुलडोजर चला, लुटेरा नीरा मोदी मालवीय से लेकर सब चला गया देश से बाहर। भ्रष्टाचार लोग ये लोग सारे ऑस्ट्रेलिया में गठित करने वाले लोग, वो भ्रष्टाचार रिपोर्ट भी हो जाए। बुलडोजर पर तो बवाल मचा है, आप देख पा रहे हैं इस डिबेट में भी बवाल मचा, लेकिन कई ऐसे तथ्य हैं जो विपक्ष या फिर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं और विपक्ष के सवालों में ही एक बड़ी रिपोर्ट छिपी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जिस रिपोर्ट की बात हमने की उसके तथ्यों तक, उसके आधार तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उसमें कई बातें सामने आएंगी कि आप लोगों के घरों को ही बुलडोज कर रहे हैं। कभी पार्टी कार्यालय की तरफ भी देखिए, उसके लेटर को भी देखिए, या फिर कई सरकारी भवन ऐसे हैं उनकी क्या स्थिति है, सरकारी जमीनों की क्या स्थिति है, तो ये देखने की जरूरत है। तो बुलडोजर पर बवाल मचाने से पहले कुछ रिपोर्ट्स को देखना जरूरी है, उनके कागजों को, कागजातों को खंगालना भी जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।